वेलकम टू केमिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसकी जो खोज है वो 1926 में श्रोडिंगर द्वारा की गई थी। श्रोडिंगर ने और किसके आधार पर की थी? तरंग यांत्रिकी मॉडल के आधार पर इसकी खोज की। और जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो डी ब्रोगली के समीकरण पर आधारित, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके आधार पर इसकी खोज की गई थी। तो उन्होंने एक समीकरण दिया था जो था डेल स्क्वायर वेव प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी वेव इक्वल टू 0। ओके, तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि एक समीकरण दिया था जो था तरंग का समीकरण, जिसे हम इसे लिखते हैं यानी कि तरंग का समीकरण। और तरंग का समीकरण होता है भाई, क्या होता है कि वेव इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको हम लिख लेते हैं जहां पर वेव बराबर होता है आपका तरंग आयाम, वेव बराबर तरंग आयाम। एक्स इक्वल टू दिशा में विस्थापन है, दिशा में विस्थापन, और लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्घ्य, और ए इक्वल टू होता है भी कांस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माना था हमने इसको। अब इसका हम कर लेंगे डिफरेंशियल, लिखेंगे समीकरण एक का डिफरेंशियल करने पर। डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन करने पर। जब हम किसी भी चीज़ का अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास था वेव, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे डी वेव अपॉन और डी एक्स इक्वल टू, वहाँ पर आपके पास था ए साइन 2 पाई, तो यहाँ पे ए पहले लिख लेंगे। 2 पाई था 2 पाई बाई लैम्डा, और साइन का उल्टा हो जाएगा कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपकी ये समीकरण थी इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे, तो लिख लेंगे सब इक्वेशन 2 का अगेन, यानी कि दोबारा से अगेन डिफरेंशियल वी गेट। दोबारा से डिफरेंशियल करने पर, फिर दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाई डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस से 2 है वहाँ पे, 2 दूनी 4 यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस है, इसको उल्टा हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। हमने आपको बताया, हम जानते हैं, वी नो दैट लिख देंगे, नो दैट, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप कि वेव इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा होता है। अगर देखो यहाँ से हम ये निकाल दें ए साइन 2 पाई, तो यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भाई इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर वेव। अब है कण की गतिज ऊर्जा के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, जहाँ एम इक्वल टू द्रव्यमान और v इक्वल टू वेग, देन के ई इक्वल टू 1/2
एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 3 इसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर इसको मानेंगे 4 और इसको होंगे 5। डी ब्रॉगली समीकरण लगाएंगे तो लिखेंगे डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार, डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार लिखेंगे, डी ब्रॉगली समीकरण होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इसको वर्क करेंगे यानी कि वर्क करने पर तो लिख भी सकते हैं आप, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ये इसके बटे में आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ये एम स्क्वायर की वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इसमें उठा के रख देंगे। तो लिखेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान इक्वेशन 5 में रखने पर इक्वेशन 5 में रखेंगे। 5 क्या है आपकी, के ई इक्वल टू 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से, 4 कहाँ थी आपकी, ये थी 4। यहाँ से आप चाहें तो लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन 4 से लैम्डा स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर वेव अपॉन डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ही ऐसे लिखो, इक्वेशन 4 से लैम्डा स्क्वायर का मान इक्वेशन 6 में रखने पर। इक्वेशन 6 कौन सी है, ये वाली है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। ओके, अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कि के इक्वल टू -1/2 एच स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर वेव इंटू डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो के इक्वल टू माइनस, जब इसकी उससे गुणा करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर ही करना, एच स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एम वेव इंटू डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। ओके, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि किसी कण की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि किसी कण की ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा उससे ऊर्जा के बराबर होती है। तो ऊर्जा है चूँकि, तो ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई प्लस पी। अब के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा के ई इक्वल टू ई माइनस पी हो गया। अब हमारे पास के ई की वैल्यू है ये रही, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम वेव इंटू डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पलट देंगे 8 पाई स्क्वायर एम वेव अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस पी ई वेव। तो डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पी ई वेव इक्वल टू हो गया 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको हम खोल के लिखे तो होता है डी स्क्वायर वेव अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेव अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेव अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पी ई, जो हमने वहाँ पे लिखा था, वेव इक्वल टू 0। अर्थात इन तीनों चीज़ों को हम लिखते हैं डेल। कैसे लिखते हैं डेल, ऐसे लिखते हैं कि डेल स्क्वायर वेव प्लस लिखेंगे प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर
और ई माइनस वी वेव इक्वल टू 0। ये होती है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ में आ गई होगी।